मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 261वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के चौथे पाठ का 72वां सूत्र चलेगा। पहले पीछे का कोई प्रश्न? आचार्य कल तयोरेव प्रत्यक्त खलर्थाः इसमें कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः हो, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। तो जो कर्ता कर्तृकर्मणों हो और भूक्रियों हो, तो जो भू धातु है वो कर्ता के साथ और क्रिय धातु कर्म के साथ ऐसा संबंध है। उदाहरण में ऐसा ही दिया है ना? हाँ जी। हम्म। और कर्म उदाहरणों में कर्म के साथ संबंध क्रिय के साथ जोड़ने पर मतलब उसमें कर्म कर्ता के साथ संबंध नहीं हो पाया, वो सकर्मक होने पर भी क्रिय का। और आचार्य जी ये जो च इसमें च से ईषद दुसु ये भी लिए थे, तो ये दोनों कर्ता और कर्म दोनों के साथ जुड़ रहा था। क्या संख्या है सूत्र की? 3-3-127। 3-1-127 तीसरा पद। 3-1-1-27 थोड़ा ये 3-3। हाँ 3-3 है तो करे 3-1 नहीं 3-3 का। अच्छा। तो कर्ता और कर्म यानी कि कर्ता का संबंध जुड़ेगा, यानी कर्ता उपपद में रहते हुए तो भू धातु से करेगा ये, और कर्म उपपद में रहते क्रि धातु से करेगा। ठीक है ना? और जो सूत्र में च लिया गया था, तो च से जो है जो पीछे तीन प्रकार के शब्द थे, 3 शब्द थे ना, ईशत, दुर और सु, तो ये भी उपपद में रहेंगे। अब 2 चीजें हो गई ना उपपद में। अब उपपद में 2 चीजें हो गई, एक तो कर्ता और कर्म, और दूसरा ईशत, दुह और सु, ये भी शब्द साथ में आएंगे। अब इनका तारतम्य का क्रम क्या रहेगा? तो धातु के जो बिल्कुल निकट में रहेंगे वो तो ईशत, दुह, सु रहेंगे, उससे पूर्व कर्ता और कर्म रहेंगे। ये सब चर्चाएं आगे चल के आएंगी द्वितीय वृत्ति में कि ये ऐसा क्रम क्यों रखा गया है। तो अब बताओ यहाँ प्रश्न किस रूप में है? अच्छा जी, इसमें ये जैसे प्रथम उदाहरण ईषदाढ़ भवम भवता, तो इसमें जो विग्रह वाक्य है वो तो अभी तक समझ में नहीं आया। अच्छा, तो पहला वाला था भू धातु का, और उपपद में लाना है हमें कर्ता। ठीक है? और धातु से पूर्व ईशत, दुह, सु में से हमने ईशत को ले लिया पहले, दुर और सु को बाद में देखा जाएगा। तो वहां तो ठीक है कि उससे भू धातु से नहीं, निकट में जो बोला था मैंने, निकट में तो धातु के रहेंगे ये कर्ता और कर्म, ठीक है ना, उससे पूर्व रहेंगे ईशत, दुर और सु। तो यहाँ पर हमने भू धातु से पूर्व कर्ता को लिया। अब कर्ता क्या है यहाँ पर? आढ़्य। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को। भू धातु का अर्थ है होना, तो होना क्रिया किस में घटेगी? आढ़्य में। ठीक है ना? आढ़्य होना, आढ़्य होता है, कोई व्यक्ति धनी होता है वो कर्ता बनेगा उसका। फिर दूसरी बात ये यहाँ पर कि ये भी निर्णय कर लिया गया है व्याख्याकारों के द्वारा कि ये जो सूत्र है ये अभूत तद्भाव अर्थ में लगेगा।
तो फिर हमें ये भी साथ में बोलना पड़ता है कि अनाढ़ को आढ़ होना है, यहाँ पर जो आढ़ नहीं है अभूत है, और तद्भाव उसको आढ़ होना है। अब इस तरह से जब विग्रह करेंगे तो यहाँ जो प्रत्यय हो रहा है खल, अब उस पर पहुंचो कि ये जो खल प्रत्यय हो रहा है ये कर्ता को कहने के लिए हो रहा है या कर्म को कहने के लिए या भाव को कहने के लिए। तो यहाँ तो कुछ कहा नहीं गया है, तो कर्तरी कृति ही लग रहा था। उसके लिए नियम किया गया फिर तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से कि ये खलर्थ प्रत्यय जो है ये भाव और कर्म में ही होंगे। अब भाव और कर्म में होंगे, उपपद में है यहाँ पर कर्ता, तो कर्ता तो हो गया अनभिहित, जो आढ़्य शब्द है वो हो गया अनभिहित। अनभिहित होने से उसमें तो हो जाएगी तृतीया, तृतीया हो जाएगी तो विग्रह में अब तृतीया व्यक्ति ला करके हमने बोला अनाढ़्येन, अनाढ़्येन आढ़्येन, ठीक है ना, अनाढ़्येन ईषदाढ़्येन शक्यम भवितुम। अब शक्यम थोड़ा बढ़ाया गया इसलिए कि स्पष्ट अर्थ लेने के लिए, ठीक है ना, और भवता को भी, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए भी तो कोई शब्द बोलना है हमें। हम भवत भवत के स्थान पर कोई अन्य शब्द ला सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ही सीधा बोल सकते हैं, अनाढ़्येन देवदत्तेन ईषदाढ़्येन शक्यम भवितुम, यूं भी कह सकते हैं, तो उस पर कोई विवाद नहीं है, वो तो कोई भी शब्द ला सकते हैं साथ में। तो तृतीया तो हो गई इस कारण से कि ये खलर्थ प्रत्यय आ रहा है, और उपपद में कर्ता मिल गया हमें, ठीक है ना। उससे भी पूर्व ईशत दुर और सु, इनमें से भी कोई लाना है। तो अब ये शब्द बनेगा अंत में जाकर के कि ईषद आढ़्य और भू धातु से खल करके भव, खित होने से फिर उमागम कर लिया गया। इस तरह से है ये पूरा। ठीक इसी प्रकार से क्री धातु के साथ में घटाएंगे। अब क्री धातु के साथ में घटाएंगे तो वहां पर है कर्म उपपद में। अब कर्म उपपद में है और खल प्रत्यय हो रहा है भाव और कर्म में, तो वो तो कर्म को कह देगा, फिर कर्म को कह देगा, तो वहां पर फिर अभिहित होने के कारण से प्रथमा आएगी उसमें। अब प्रथमा आएगी तो वहां पर प्रथमा से विग्रह करेंगे, प्रथमांत से अनाढ़ ईषदाढ़ क्रियते। अब इस तरह से बोला जाएगा। यहाँ क्योंकि कर्ता था तो उसमें तृतीया हो गई अनभिहित होने से, तो अनाढ़्येन ईषदाढ़्येन भवता, ऐसे बोला गया। वहां पर असल में है क्या कि उस सूत्र के साथ में जो खल प्रत्यय किया गया है तो तुरंत ही निर्णय किया गया कि ये कर्ता कर्म भाव किसको कहेगा, उसके आधार पर ही विग्रह किया गया है। विग्रह करते समय भी हमें खल किसको कह रहा है ये ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो विग्रह अशुद्ध हो जाएगा फिर वो प्रारंभ में ही। और दो दो पद में है तो उसका भी, उसकी भी संगति का ध्यान रखना होता है। चलो तो आगे देखते हैं। कल हो गया था ये आदि कर्मणि कर्तरी च तक, यहाँ तक तो हो गया था। तो जैसे इस सूत्र ने पहले निर्णय कर दिया था कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, एव लगा करके और ज्यादा बंधन डाल दिया, और अब हमारा विचार चलेगा केवल क्त प्रत्यय पर। क्त प्रत्यय को इसने निश्चय कर दिया यहाँ पर कि भाव और कर्म में ही होना है। अब जो भी सूत्र आएंगे क्त प्रत्यय के लिए कुछ विशेष बात बताने के लिए, तो स्पष्ट है कि वो कर्ता में ही लाएंगे। भाव कर्म में तो कर ही दिया गया है, उस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। तो आदि कर्मणि कर्तरी ने कह दिया कि कर्ता में भी होता है, और भाव कर्म भी पीछे से ले लिया आदि कर्म होने पर। अब अगला सूत्र आया। अब अगले सूत्र में आदि कर्म से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो एक सामान्य रूप से अब कहा जाएगा कि ये जो क्ता प्रत्यय भाव में और कर्म में जिसका निश्चय कर दिया गया है, और आदि कर्म में थोड़ी छूट दे दी गई, वहां कर्ता में भी ले लिया गया, लेकिन अन्य स्थलों पर तो कर्ता में नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर ये सूत्र बनाया गया है। तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। व्यापकता में कारण बन रहा है इसमें दो शब्द,
जो दो शब्द हैं वो कारण बन रहे हैं, एक तो गत्यर्थ और दूसरा अकर्मक। बाकी तो गिनी हुई धातुएं हैं, गिनी हुई धातुओं से सूत्र व्यापक नहीं बनता है, वो तो सीमित हो जाता है फिर। लेकिन गत्यर्थ और अकर्मक धातुएं अधिक हैं, इसलिए ये भी सूत्र बहुत लगता है। तो सूत्र में दो पद हैं, गत्यर्थाकर्मक से लेकर के जीर्यतेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यापदम। गत्यर्थ में बहुरी समास कर लिया गया है, गतिरर्थो ये शांति गत्यर्थः। बाकी द्वंद्व करके पूरा शब्द बनेगा। अब सूत्र का अर्थ करते समय अलग अलग शब्द बोले जाएंगे कि गत्यर्थेभ्यः, बहुत सारी आ गई इसमें, अकर्म के भ्यः, ये भी बहुत आ गई। आगे फिर एक एक करके श्लेष, शींग, स्था, आस, वस, जन, रुह, जीर्यति, जीर्यति से तात्पर्य ज्री वयो हानो, ज्री इत्येतेभ्यो धातुभ्यः, हैं? यह तः प्रत्ययो विहितः स कर्तरी भवति। ये तो कर्तरी की अनुवृत्ति ला करके ये अर्थ हो गया। अब सूत्र में च भी बोल दिया है और च पीछे भी बोला था, तो च बोल करके पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि भाव कर्म को भूल मत जाना, उसको साथ में अवश्य लेके चलना है। नहीं तो अगर हम यहाँ च न बोले और पिछले सूत्र में च बोल दिया तो च के कारण वहां तो हमने ले लिया भाव और कर्म, अब यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ तो भाव कर्म लेने का साहस ही नहीं पड़ेगा कि नहीं अनुवृत्ति से आ जाएगा। अरे कैसे आ जाएगा? अनुवृत्ति से आता तो पीछे च क्यों कहते? जब वहां च से खींचा गया है। होता है ना, कोई कोई ज्यादा वीआईपी होता है तो थोड़ा निमंत्रण पत्र देने के लिए स्वयं जाना पड़ता है, और नहीं तो फोन से कह दिया है, कैसे भी कह दिया। नहीं, वो व्यक्ति स्वयं मुझसे कहने आएगा, मैं तभी जाऊंगा। तो सामान्य अनुवृत्तियां तो हम यूं ही ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, वहां च इत्यादि कहाँ लगाते हैं। लेकिन च लगा करके जब किसी को पीछे से खींचा जा रहा है उसका महत्व अधिक होता है। तो यहां भी च लगा करके ही भाव कर्म को लाना पड़ा, नहीं तो नहीं आते वो। तो इसलिए च से भाव और कर्म भी आ गए। अब उदाहरणों में हम तीन तीन प्रकार के उदाहरण देखेंगे, लेकिन तीन प्रकार में बनेंगे तो दो ही, जोड़ा दो का बन पाता है ना, कर्ता और कर्म, कर्ता और भाव, कर्म और भाव, तो ये तो बनेगा। या कर्ता कर्म बन जाएगा जोड़ा? नहीं बनेगा। और तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते, कर्ता कर्म भाव तीन इकट्ठे नहीं हो सकते। और इन तीन में भी जब जोड़ा बनाएंगे तो तीन का जोड़ा कितनी प्रकार से बन सकता है? तीन के जोड़े तीन संख्याएं हैं, जैसे एक, दो, तीन। अब इनके युगल बनाओ, कितने बन जाएंगे? एक दो दो नहीं, एक दो, एक तो ये बन गया युगल, फिर एक तीन, एक ये बन गया, और दो तीन, तीन नहीं बन गए? तीन संख्याओं के युगल तीन ही बनेंगे, तो यहाँ पर भी तीन बन जाएंगे। हैं? कर्म भाव इकट्ठा कैसे हो जाएंगे? कर्म और भाव का तो होगा ही नहीं, नहीं। मैंने ये कहा कि तीन संख्याओं के युगल बनाने हैं तो तीन बन जाएंगे। तो यहाँ भी तीन शब्द हैं, कर्ता कर्म भाव। तो यहाँ भी तीन युगल बन सकते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाएगा यहाँ। कर्ता कर्म भाव जो है, यानी कर्ता और कर्म, एक तो ये युगल संभव नहीं हो पाएगा। कर्ता भाव ये संभव हो गया। अब आ जाओ कर्म पर, कर्म और भाव ये युगल संभव हो पाएगा? क्यों, इसको क्यों निश्चित कर रहे हो? ये तो बनेगा ही, कर्म और भाव। अरे कर्म भाव नहीं होगा, और क्या होगा? कर्म है तो सकर्मक धातु से ही होगा। हाँ, वो यही समझने की बात है यहाँ पर। इसका तात्पर्य है कि इसमें कॉमन कौन सा रहा जो दोनों युगलों में आएगा? कर्ता कर्ता आएगा, करता है। वो सामान्य रहा, वो दोनों के साथ जुड़ेगा। क्योंकि करता है तो फिर भाव मात्र ही रह गया। ठीक है ना, कर्ता भाव और कर्म भाव। तो उदाहरण हमें दो दो मिलेंगे, तीन बातें कहने पर भी, तीन अर्थ कहने पर भी उदाहरण दो दो ही बनेंगे। अच्छा, अब रही बात ये कि ये जो जब कह दिया इन्होंने गत्यर्थ और अकर्मक, तो अकर्मक में हम जब देख रहे हैं कि ये जो धातुएं आगे गिनाई गई हैं,
इसमें श्लेष, शींग, स्था, आस आदि, ये तो सारी अकर्मक लग रही है। कौन सी लग रही है सकर्मक, इसमें बताओ। भाई श्लेष माने चिपकना, कोई चिपक रहा है, ठीक है। और स्था बैठ रहा है, ये भी अकर्मक है। आस, ये भी अकर्मक है। वस रह रहा है, ये भी अकर्मक है। जन उत्पन्न हो रहा है, रोह चढ़ रहा है ऊपर को, जैसा भी है। जीर्ण हो रहा है, ये सब अकर्मक ही तो है। तो इसका तात्पर्य है कि पाणिनि यहां न कह करके भी वो बात निकल आई अब कि इनको पहले सकर्मक बनाया जाएगा। और सकर्मक बनाने के लिए क्या नियम होता है कि जो धातु अकर्मक है, कोई भी उपसर्ग लगा करके हम उसको सकर्मक बना सकते हैं। अब इनके जितने भी उदाहरण आएंगे इन धातुओं के, वो सब में देखना को उपसर्ग अवश्य लगा होगा, जबकि पाणिनि ने किसी भी उपसर्ग का निर्देश नहीं किया है सूत्र में। तो गत्यर्थ का देखा पहले, गतो देवदत्तो ग्रामो, हो गया स्पष्ट, कर्ता में हो गया। अब अब दूसरा कैसे बोलेंगे, गतो देवदत्तो ग्रामम, ये किसमें हुआ, कर्ता में। तो कर्ता में प्रथमा हो गई और कर्म में द्वितीय, ग्राम कर्म है। अगला वाक्य क्या है, गतो देवदत्तेन ग्रामः, ये किसमें हुआ, कर्म में। यहाँ पर कर्म। क्योंकि धातु गत्यर्थ है ना, तो गत्यर्थ धातु जैसे मैंने कहा था कि दो दो उदाहरण बनेंगे, ये बोला था मैंने अभी कुछ देर पहले। हाँ। लेकिन हमें तीन क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो तीन दिखाई देने के लिए हमें एक शब्द गायब करना होगा। हम सारे शब्दों को बोल करके तीन तीन उदाहरण नहीं बना सकते। अर्थात यदि सकर्मक धातु का भाव बनाना है तो कर्म को हटाना होगा, और अकर्मक धातु से यदि हमें कर्म में कोई प्रत्यय लाना है तो उपसर्ग लगाना होगा। ये दो बातें भी ध्यान में रखना। इसलिए तीन उदाहरण है ये, क्योंकि गतम देवदत्तेन में ग्राम को हटा दिया गया। अब कह पाएंगे हम ये भाव में है, तो कर्ता कर्म भाव जो है ये तब बन पाएंगे तीन उदाहरण, नहीं तो दो ही बनेंगे कि गतो देवदत्तो ग्रामम और गतो देवदत्तेन ग्राम, ये गतो देवदत्तेन ग्रामः, ऐसे करके। अब इसी के कहीं गत्यर्थ कहा है, उसके पर्यायवाची भी ले ली जाएंगे, तो व्रज धातु को भी ले लिया है। व्रजितो देवदत्तो ग्राम, व्रजितो देवदत्तेन ग्रामः, व्रजितम देवदत्तेन। अब यहाँ पर गत्यर्थ धातु के साथ में तो ये घटना हो गई कि हमने कर्म को हटा दिया तो भाव में बन गया। लेकिन जो धातुएं अकर्मक हैं, वहां क्या करेंगे अब, क्योंकि गत्यर्थ तो सकर्मक भी बन जाती है, कर्म हटा दो तो अकर्मक भी बन जाती है। अब केवल अकर्मक को जैसे लिया, तो अकर्मक में कर्ता में किया गया ग्लानो देवदत्तः, ये न कैसे हो गया है, ग्ला, ग्ला धातु है ना, ग्लई ग्लई मलई हर्ष क्षय, तो निष्ठा के तकार को नकार कैसे हो जाएगा यहाँ पर, भाई रत आभ्याम र और द, है नहीं होगा, अशुद्ध है ये अशुद्ध है कि शुद्ध है, ग्लान। यहाँ तो गलाता है होना चाहिए ना। रदाभ्याम के आगे कोई सूत्र है कि नहीं, लोग वहीं ज्यादा जो है बहक जाते हो जब आगे का सूत्र ध्यान नहीं रखते हो। अरे इसी के आगे है दे रहा, तो धातुर यण वतः, यणमान नहीं है ग्ला, ल यण में नहीं आ रहा है, और आकारांत भी हो गई। संयोग आदे है, संयोग आदि में है। आतः आकारांत है, यण वतः यणमान भी है, हो गया। तो ग्लानो देवदत्तः, ग्लानम देवदत्तेन, अब ग्लानम देवदत्तेन में क्या हो गया, ये भाव में हो गया। तो जैसा मैंने कहा था कि गत्यर्थ धातु में तो हमने कर्म को हटा दिया तो तीन तीन उदाहरण मिल गए हमें, लेकिन अकर्मक में अब क्या करेंगे, वही तो बन पाएंगे।
यहाँ तो किसी को हटाने वाली बात भी नहीं है। हम्म, आस धातु का ऐसी आसितो देवदत्तः आसितम देवदत्तेन। अब एक एक का उदाहरण, अब इनमें सब में देखो उपसर्ग दिखाई देगा। जैसे उपश्लिष्टा कन्याम माता, माता ने कन्या का आलिंगन किया, तो कन्या कर्म हो गया, माता कर्ता, तो ये कर्ता में हो गया प्रत्यय। उपश्लिष्टा कन्या मात्रा, ये हो गया कर, किसमें हो गया अब ये देखो। कर्म कर्म। देखो अभी बात हो रही थी पीछे कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं उनमें से कर्म को हटा दो तो तीन तीन उदाहरण बन जाएंगे, भाव वाला भी मिल जाएगा हमें। अब क्योंकि हमने ये अकर्मक धातुओं को सकर्मक बनाया है, ये उपसर्ग लगा करके, तो सकर्मक बनाया है, तो अब क्या करेंगे हम, कर्म को हटा दो, कर्म का प्रयोग नहीं करना है, तो भाव वाला उदाहरण भी मिल जाएगा। तो अब इनके सबके तीन तीन बन जाएंगे अब कर्म को हटा करके। जैसे माता को हटा दिया, जैसे यहाँ पर माता नहीं बोला है लेकिन शब्द थोड़ा बदल दिया है, जैसे उपश्लिष्टम भवता। और अगर हम पिछले उदाहरण के अनुसार ही रखें, जैसे उपश्लिष्टा कन्या माता, उपश्लिष्टा कन्या मात्रा, ठीक है ना। और यदि हम कन्या को ही बोलें दोबारा यहाँ भी, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भवता को मत बोलो, कन्या को ही लाओ। अरे उपश्लिष्टम कन्यया, क्यों चकरा रहे हो, उपश्लिष्टम कन्यया, बस माता को हटा दिया। या फिर इसको ऐसे रखो, कन्या को हटा दो माता को ले लो, तो उपश्लिष्टम मात्रा, यूं भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं आपने क्योंकि अभी जो मैं वाक्य कर्म कन्या बनाने बनाया का था ना सर, है, कन्या अभी बनाया था तो कन्या कर्ता हो नहीं गई वहाँ थी वहाँ आपने। ठीक है, हमने कन्या को कर्ता बना दिया, लेकिन कन्या जैसे कर्म दिया है पिछले वाक्य में, उसी कर्म को हटा करके माता को ले सकते हैं। हम्म, हींग धातु का ऐसी उपशयितो गुरुम देवदत्तः, ये तो कर्ता में हो गया कि देवदत्त गुरु के उपशयितः, समीप में बैठा या सोया, अगर हम शी धातु का वही अर्थ लेते हैं। वैसे उप धातु उप उपसर्ग पूर्वक जब शी धातु का प्रयोग करते हैं तो इसका रहना अर्थ भी निकलता है। समीप में सोना भी हो जाएगा यौगिक अर्थ करके, और रहना अर्थ भी होता है, अर्थात देवदत्त गुरु के पास रहा। उपशयितो गुरु देवदत्तेन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कर्म को हटा दो, तो कर्म कौन सा था यहाँ पर, गुरु, तो गुरु को हटाया तो देवदत्त तो शब्द बोल सकते हैं ना। उपशयितम देवदत्तेन, इन्होंने पता नहीं क्यों बदला है, उसी को रखते ज्यादा अच्छा लगता, भवता भवता कर दिया है सब जगह। केवल एक ही उसी को कर्म को हटा दें, जैसे वहां पीछे हटाया था ना कि गतो देवदत्तेन ग्रामः गतम देवदत्तेन, देवदत्त जो कहते हैं बोला है इन्होंने, यहाँ पर देवदत्त को हटा दिया गया है, भवत शब्द बोल दिया उसके स्थान पर। ऐसे ही स्था का उपस्थितो गुरुम देवदत्तः, सब में देखो अब उपसर्ग दिखाई देगा, उपस्थितो गुरु देवदत्तेन, उपस्थितम भवता, अब यहाँ कह सकते हैं उपस्थितम देवदत्तेन। आस का उपासितो गुरुम देवदत्तः, सारे काम देवदत्त नहीं किए, उपासितो गुरु देवदत्तेन, और उपासितम देवदत्तेन या भवता। ऐसे ही वस धातु का यहाँ अनु उपसर्ग लगा करके सकर्मक बनाया गया इसको, तो अनुषितो गुरुम देवदत्तः, अनुषितो गुरुर देवदत्तेन, और अनुषितम देवदत्तेन या भवता। यहाँ पर अनुषित वस धातु से करेंगे ना संप्रसारण, उसके बाद है ये सवर्ण दीर्घ, वची स्वपी से संप्रसारण हो जाएगा। जन धातु का अनु, अब अनु लगा करके, जैसे जन का अकेले का अर्थ होता है उत्पन्न होना, करना नहीं, होना, जनी प्रादुर्भावे, प्रादुर्भाव। लेकिन जब उपसर्ग लगा दिया गया है अनु, तो अर्थ बदलेगा भी तो उपसर्ग लगाने से, तो यहाँ होता है पश्चात उत्पन्न होना। जैसे अनुजातः पुत्रः कन्या, पुत्र उत्पन्न तो हुआ लेकिन कन्या के बाद,
तो बहन बड़ी होगी और जो भाई है वो छोटा होगा। अनुजाता पुत्रेण कन्या, पुत्र के द्वारा कन्या के पश्चात उत्पन्न हुआ गया। अनुजातम पुत्रेण, यहां सही किया इन्होंने यहां पर अनुजातम भवता नहीं बोला ये सही रहा वाक्य। आगे का भी वैसा ही है, देखो ठीक है वो भी, कि आरूढ़ वृक्षम देवदत्त, ये कर्ता में हो गया। आरूढ़ो वृक्षो देवदत्तेन, ये कर्म में हो गया। और आरूढ़म देवदत्तेन, यहाँ भी भवता नहीं बोला है। अब इन्होंने देवदत्त की याद आई, जब बहुत बार बोला ना देवदत्त, तो याद हो गया आपको। अब वही निकल रहा है मुख से इनके, ये भगवान शब्द को भूल गए। अब ऐसे ही आगे, अनुजीर्णो देवदत्तो वृषलम। अब यहाँ जरी धातु तो वैसे वयोहानु होता ही है, लेकिन जब अनु लगा दिया है तो अनु लगा करके इन्होंने जो अर्थ दिया है, अब ये संगत हो पाएगा या नहीं, ये तो कहीं किसी वाक्य में आएगा तो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मार मार कर क्षीण कर दिया। क्योंकि वृषल शब्द दिया है, वृषल कहते हैं दुष्ट के लिए। अब दुष्ट के साथ देवदत्त क्या व्यवहार करेगा, तो वही है कि उसको क्षीण कर दिया है। तो क्षीण करेगा तो उसकी कुछ हानि पहुंचाएगा उसको, शारीरिक हानि। तो अनुजीर्णो देवदत्तो वृषलम, अनुजीर्णो देवदत्तो वृषलेन, और अनुजीर्णम देवदत्तेन तो यहां तक क्त प्रत्यय का प्रकरण पूरा हुआ। सामान्य रूप से तो भाव और कर्म में, आदि कर्म होने पर कर्ता में भी कर्म का प्रारंभ हो, और फिर ये धातुएं सारी आ गई। यहाँ आदि कर्म न होने पर भी कर्ता, कर्म और भाव, इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करेगा। अब यहाँ पर कुछ और विषय लिया थोड़ा सा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वर्णादयो बहुलम जो सूत्र है ये तीसरे अध्याय में है, और तीसरे अध्याय के प्रत्यय सभी धातुओं के अधिकार में है, धातुओं से आगे वाले जितने सूत्र हैं। और धातुओं के अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों का नाम कृत भी रखा है पाणिनि ने कृदतिंग सूत्र से, और उसी क्षेत्र में ये वर्णादयो बहुलम भी आ गया। तो सारे वर्णादि प्रत्यय कैसे हो गए, कृत, और कृत होने से कर्तरी कृत से कर्ता में प्राप्त होने लगे। तो अन्य कारकों में भी होते हैं, ये बात आगे अब बताई जाएगी। ये ठीक है, वर्णादयो बहुलम बहुल कह करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं कह करके भी पाणिनि थोड़ा विस्तार करते हैं उसका। ये पीछे भी हम देख चुके हैं समास के प्रकरण में कि विशेषण विशेषण बहुलम, और फिर भी सूत्र निरे आगे आ रहे हैं। फिर तो समाप्ति हो जानी चाहिए, जब आपने कह दिया बहुलम फिर रह क्या गया। तो सब भी समझाते हैं उदाहरण दे दे करके कि तो ऐसे होता है बहुलीय, बहुल का ही विस्तार होता है वो। ऐसे ही यहाँ पर भी बहुलम कहने पर भी फिर भी यहाँ पर कुछ बातें बता रहे हैं। उसमें जो पहला वाला सूत्र है आगे वाला, ये तो उणादि से संबद्ध नहीं है, लेकिन ये संप्रदाय ने जो कहा है ये थोड़ा हम आगे इसको ले जाएंगे उणादि के लिए, इसलिए मैंने कहा। तो पहला सूत्र है दाश गोघनौ संप्रदाने दाश गोघनौ प्रथमा द्विवचनांतम संप्रदाने सप्तम एकवचनांतम। दो ही शब्द हैं इसमें, और दोनों को बना बनाया पाणिनि ने पढ़ दिया है। बस केवल इतना बताया है कि इनका अर्थ हमें कर्तरीकृत लगा करके नहीं करना, ये संप्रदान कारक अर्थ निकालना है इनका। तो दाश गोघ्न इत्येतौ कृदन्तौ शब्दों, इसलिए बोल दिया कि कर्तरीकृत लग रहा था यहाँ पर। कृदन्तौ शब्दों संप्रदाने कारके निपात्येते। तो निपातन इसमें किया गया है। निपातन से तात्पर्य कोई अन्य कार्य करने की दृष्टि से ज्यादा नहीं है, क्योंकि दाश तो बन जाएगा। हाँ, गोघ्न में थोड़ा निपातन से प्रत्यय भी करना है हमें। गोघ्न में कोई प्रत्यय करने वाला अन्य सूत्र विद्यमान नहीं है। तो दाश में तो अन्य सूत्र है नंदिग्रही पचादि सूत्र से। अब अगर हम ये सूत्र न बनाएं
तो फिर दाशति इति दाशः यही तो विग्रह होगा। नंदीग्रही का ऐसे विग्रह करते हैं कि पचति इति पचः, तो दाशति इति दाशः, देने वाला, ये अर्थ निकलेगा। लेकिन इसने क्या कहा कि संप्रदान में अर्थ निकालना है। अब विग्रह बदल जाएगा कि दाशंति अस्मयी तस्मयी यस्मयी, ये अपनी इच्छा से कुछ भी लगा लो, इति दाशः। अब अर्थ क्या होगा? देने वाला नहीं, जिसको दिया जाएगा, जिसको दिया जाता है, तो ये अर्थ निकलता है दाश शब्द का। दूसरा गोघ्न शब्द, ये बहुत विवादास्पद हो गया है शब्द, खास करके वैदिक के जो लोग अर्थ करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार से, अलग अलग संप्रदायों वाले, मत मतांतरों के लोग, तो ये गोघ्न शब्द को लेकर के बहुत सारी बातें विवाद की उत्पन्न हो गई हैं। क्योंकि शब्द की संरचना को देख करके अर्थ किस तरह से निकलता है। पहली बात तो यह कि पाणिनि ने इसको संप्रदान में कर दिया है। तो प्रत्यय हम निपातन से करेंगे कार्य को देख करके, कार्य दिखाई दे रहा है इसमें उपधा का लोप करना, उपधा का लोप होता है कितंगित प्रत्यय होने पर, तो कितंगित में हमें कोई तो अनुबंध लगाना होगा, तो टक प्रत्यय की कल्पना कर ली गई, ठीक है ना, अनुबंध का लोप कर दिया, और हो हंतेर्नेषु से घकार भी कर दिया। अब क्योंकि संप्रदान में निपातन है तो विग्रह करते समय भी अब स्पष्ट कैसे करेंगे, इनके विग्रह को थोड़ा हटा दो तो क्या अर्थ होगा? गौहु, ठीक है ना, गौहु। अब यहां पर संप्रदान में करने के लिए अगर हम केवल हंती बोलें तो हंती का क्या अर्थ होता है? मारता है, यही तो अर्थ होता है। सामान्य रूप से जो अर्थ लेते हैं कि ठीक है गति अर्थ भी है उसका, लेकिन गति अर्थ पर ध्यान कम जाता है। प्रचलन में हन धातु बोलते ही तुरंत अर्थ निकलेगा मारना, हिंसा करना, हन हिंसा गत्य हो। तो यहाँ पर विग्रह करते समय क्या होगा? तो गहू का यहाँ पर कर्म बनाएंगे ना पहले, क्योंकि हन धातु का कर्म बनेगा, ये मारता है किसको? गऊ को। तो गाम हंति यस्मई, जिसके लिए गाय मारी जाती है, कौन है वो? अतिथि। अब लोगों ने क्या किया कि मंत्रों में कहीं पर कहीं मंत्र में आया हुआ है ये गोघ्न शब्द, तो वहां अर्थ कर डाला कि अतिथि जब आए तो उसको गाय का मांस खिलाना चाहिए। तो मांस के पक्षधर लोगों ने इस शब्द का सहारा लेकर के और ऐसे विकृत अर्थ कर दिए। महर्षि दयानंद ने भी इस पर विचार किया और उन्होंने स्पष्ट अर्थ किया वहां पर, और वो भी किन का सहारा लेकर के? अपनी ओर से नहीं, यास्क का सहारा लेकर के। यास्क ऋषि ने इसके अर्थ को खोला है फिर निरुक्त में। अब क्योंकि धातु तो हमारे पास में अर्थ दूसरा भी लिए हुए है, ये हमें ये पता है इसका कि हिंसा गति हो, गति अर्थ भी तो है इसका, और गति के 3 अर्थ हम देखते ही हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि गो शब्द, गो शब्द एक तो हो गया पशु का वाचक, गो पशु, लेकिन गो के विकार को भी, गो के विकार को भी गो शब्द से कहा जाता है। और विकार अर्थ में जो प्रत्यय आते हैं उनका कभी कभी लुक भी कर देते हैं। तो गो का विकार भी गो कहलाएगा। अब गो के विकार में गो का दुग्ध आ गया, गो का घी आ गया, दही आ गया, ये सारे पदार्थ आ गए ना गो के विकार में। तो अतिथि जब आता है तो गो के विकारों से, दूध आदि से, दही आदि से, घी आदि से उसकी सेवा की जाती है। ये है वास्तविक अर्थ इसका। इसलिए इन्होंने विग्रह में स्पष्ट कर दिया है कि गाम अर्थात दुग्धाधिकम, बहुवचन में विग्रह किया, घनंती एक वचन में करेंगे तो हंती हो जाएगा। तो गाम दुग्धाधिकम घनंती यस्मई। अब घनंती का अर्थ क्या हो गया? हिंसा गत्यो, गति अर्थ लेकर के गति में से निकाला प्राप्ति, प्राप्तवंती, दूध आदि जिसको प्राप्त कराया जाता है गाय का, ऐसा जो व्यक्ति है वो कौन है? अतिथि। यस्मई स गोघ्नो अतिथि ही, ये अर्थ है इसका। इन्होंने दिया भी है, देखो टिप्पणी में, हन हिंसा गत्यो हो धातु पाठ में पड़े होने से घनंती का अर्थ प्राप्त करना है, क्योंकि 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, और निरुक्त का इन्होंने प्रमाण भी दिया है। तो गौ का विकार, दूध या चमड़ा, ये सब गो शब्द से कहा जाता है। चलो ये तो शब्द सूत्र हो गया अलग। अब आया भीमादय उपादाने। तो भीमादय है प्रथमा बहुवचनांतम, अपादाने सप्तम एकवचनांतम।
अब ये जो सूत्र है भीमादय उपादाने, जैसे दाश गोघ्न शब्द तो हमने अष्टाध्यायी के सूत्रों से बना लिए, एक तो नंदीग्रही से और दूसरा इसी सूत्र में निपातन से टक प्रत्यय मान लिया। लेकिन भीमादि जो है, ये भीम शब्द जो पहला आ रहा है, तो पाणिनि को पता ही है कि मैंने कहाँ बनाया है भीम, तो पाणिनि ने भीम शब्द को बनाया है उणादि कोश में। अब उणादि कोश में बनाया है तो आदि शब्द जो लगाया है इसके आगे गण बनाने के लिए, तो फिर हम अन्य शब्द भी उणादि कोश के ही लेंगे हम। तो इसलिए ये सूत्र उणादि न कहने पर भी ये उणादि कोश से जुड़ जाता है। तो भीमादय शब्द, भीम आदि जो शब्द हैं कहाँ के, औगुणादिका ते अपादान कार के निपात्यन्ते, क्योंकि गणपाठ में बने हुए शब्द दिए तो निपातन बोल दिया है इसमें। निपातन का कोई अन्य कार्य नहीं है यहाँ पर कि प्रत्यय आदि भी करें हम, वो तो सूत्र विद्यमान है। जैसे भीम शब्द ही है यहाँ पर, तो भीम शब्द के लिए जो म दिखाई दे रहा है हमें, इसका अलग सूत्र है पहले ही पाद में उणादि कोश में। तुम लोगों ने पहला पाद तो याद कर लिया होगा, अभी रह गया है। हो गया था। सदियां बीत गई होंगी याद करते करते, हुआ नहीं अभी तक। अभी कितनी सदियां और लगेंगी। तो इसका सूत्र है भिया धियः शुभ वाह, शुक आगम है ना, विकल्प करके है, शुक नित्य नहीं है। और पीछे से जो है प्रत्यय आ रहा है इसमें मक, तो मक प्रत्यय और विकल्प से शुक कर लो। तो जिस पक्ष में शुक नहीं करेंगे तो भीमः, और शुक कर लेंगे तो भीष्मः, हो गया ना। भीष्म नाम है ही प्रसिद्ध, तो दो बन जाते हैं इससे। और एक तीसरे पाद में सूत्र आता है आनकः शींग भीयः, वहां फिर भी धातु आ गई। जैसे भीयः शुगवा में भी धातु है और वहां भी धातु है, शींग और भी दोनों, उनसे आनक प्रत्यय। तो शयानक और भयानक दो शब्द ये बन जाते हैं। तो भयानक प्रसिद्ध है ही, शयानक तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वेदों में तो आएगा ही, क्योंकि उणादि कोश के शब्द वैदिक अधिक हैं, लौकिक कम है, ये ध्यान रखना। इसलिए वैदिक कोश कहते हैं प्राय करके उणादि कोश को। तो अब यहाँ पर अपादान में कहा है इस सूत्र ने, तो विग्रह करते समय अस्मात् लगा दो कि बिभ्यति जना अस्मात्, जिससे लोग डरते हैं वो है भीम या भीष्म, ये शुकागम हो गया। ऐसे ही आचार्य यह मतलब भीम, वो भीयः शुग्वा के आगे आगे, भीयः शुग्वा के आगे आगे, क्या मतलब आदि मतलब क्या लेना है आचार्य? आदि मतलब से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वहां क्रम की दृष्टि से कहा जा रहा है। जो भी शब्द उणादि कोश में पूरा एक संपूर्ण लेकर के उसमें कुछ शब्दों का संग्रह कर दिया गया है, जिसमें भीम और भीष्म भयानक तो इन्होंने दिखाई ही दिए, और अन्य शब्दों में जो है वरुह चरुह भूमि ही रजह, ये उसमें काशिका में देख लेना, थोड़े से दिए हैं शब्द, ज्यादा तो नहीं दिए हैं। लेकिन ज्यादा न दे करके भी जब गण कोई बनाते हैं, गण का कोई जब एक स्वरूप सामने आता है, तो वहां आकृति गण का भी ध्यान रखा करो प्रायः करके। उस जैसे अन्य शब्द भी अगर कहीं प्रयोग में दिखाई दे रहे हो तो ले सकते हैं, क्योंकि गण बोलने से कोई पूरी समाप्ति नहीं हो जाती है उसकी, उसमें कुछ छूट विद्यमान रहती है। तो तीन शब्द यहाँ दिखा दिए, जो कि दो तो एक सूत्र से बन जाएंगे, भीयः शुभ, और भयानक बन जाएगा आनकः शींग भीयः। तो अर्थ बन जाएगा यहाँ पर अपादान। अब जो अगला सूत्र आ रहा है, तो अगले सूत्र का हम इन पिछले दोनों सूत्रों से संबंध कैसे जोड़ेंगे ये आगे देखते हैं अभी। कि ताभ्याम अन्यत्र उणादयः, ताभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, अन्यत्र अव्ययपदम उणादयः प्रथमा बहुवचनांतम। अब यहाँ पर उणादयः तो स्पष्ट ही उण आदि येषाम पहला ही प्रत्यय लेकर के आदि बोल दिया है, तो सारा उणादि कोश आ गया, या यूं कहो कि उणादि कोश के सारे प्रत्यय आ गए। और उन सारे प्रत्ययों के लिए एक रास्ता बताया जा रहा है कि हम जब उन प्रत्ययों को करें तो किसी एक विशेष आग्रह, एक किसी विशेष पक्ष को लेकर के उसमें न फंसे रहें कि हमें कर्ता में करना है या कर्म में करना है या इसमें करना है, अपादान कुछ भी हो सकता है वहां। तो कुछ भी हो सकता है, ये संकेत कहाँ से मिल रहा है, अन्यत्र शब्द से।
और अन्यत्र कह करके भी दो बातें हटाई इन्होंने, ताभ्याम कह करके, क्योंकि ताभ्याम द्विवचन है। अब यदि ये ताभ्याम न कहें, जैसे कोई आक्षेप करे कि ताभ्याम की आवश्यकता ही क्या है, हम संप्रदाने और अपादाने की अनुवृत्ति ले आएंगे दोनों यहाँ पर, ठीक है ना, और अन्यत्र ऋणादय इतना सूत्र बना दो, वो आ जाएंगे अनुवृत्ति से। अर्थ बन जाएगा कि संप्रदान और अपादान से अन्य अर्थात भिन्न जो और कारक रह गए उनमें भी, ये भी कह करके अर्थ होगा यहाँ पर, उनका पीछे का निषेध नहीं है, यहाँ पर निषेध नहीं कर रहे हैं। कोई कथन दो प्रकार से होता है, एक प्रसज्य और दूसरा पर्युदास। यहाँ कोई निषेधात्मक वाक्य तो नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ दो बातें हो सकती हैं कि देखो अब उनसे अन्यत्र, जैसे किसी से कहा गया कि आपको जो है कहीं जाना भी हो तो उस परिवार से अतिरिक्त जाना, उसको छोड़ करके, तो स्पष्ट निषेध हो गया कि उस परिवार में नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है, भोजन करना है डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये वस्तु छोड़ करके। तो ये कैसा निषेध हुआ, प्रसज्य या पर्युदास? पर्युदास। प्रसज्य कहलाएगा ये, पर्युदास जहां कठोरता से एक नियम बना दिया कि इसको नहीं खाना, और पर्युदास बोलेंगे तो क्या होगा कि देखो इस चीज के अतिरिक्त और तो खाते रहना, लेकिन ये चीज जो है तुम्हारी इच्छा है, खाओ या न खाओ, उसे कहते हैं पर्युदास। उदास रहना उसके प्रति, न नियम और न निषेध, न विधि न निषेध, कुछ भी नहीं होता है फिर वहां पर। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि उनसे अन्यत्र आपको ये प्रत्यय जो है विधान करने हैं, लेकिन ये कह करके यहाँ ये तात्पर्य नहीं है कि हम संप्रदान अपादान में कर ही नहीं सकते, वहां भी कर सकते हैं, और पीछे संकेत दे भी दिया है, जैसे भीमादय अपादान ने संकेत दे दिया, अपादान में कर दिया उन्होंने वहां पर। अब कोई कहे अपादान में जितने करना था उतने कर तो दिया, अब क्यों करेंगे अपादान में हम? ऐसा नहीं है, आवश्यकता पड़े तो अन्य कारकों, अन्य शब्दों को भी अपादान कारक में बना सकते हैं। तो इस तरह से ताभ्याम कह करके उन्होंने ताभ्याम, हाँ मैं ये करा ताभ्याम यदि नहीं कहेंगे तो अनुवृत्ति ला करके भी हम दोनों को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा सुनी होगी कि अनंतरस्य विदर्भा भवति प्रतिषेध होगा। जो निकट का सूत्र होता है ना, प्राय करके उसको उसकी ओर ध्यान जाता है, उसको ले लेते हैं। तो अन्यत्र नादेह कहने क्या अर्थ बनेगा फिर, कि अपादान से अन्यत्र करना है, तो संप्रदान रह जाएगा ना, इसलिए ताभ्याम कह करके उसको भी ले लिया गया है। तो इसके भी सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी कहने की? अब बिल्कुल ही सूत्र को हटा दें तो स्थिति क्या बनेगी कि अपादान गुणादि कोश के लिए एक सूत्र रहा हमारे पास में, कौन सा? भीमादेव अपादान है, क्योंकि पिछला सूत्र गुणादि कोश का तो है नहीं, क्योंकि दाश और गोघ्न वहीं बना दिए। तो अब क्या परिणाम निकलेगा कि भीम आदि शब्द तो अपादान में होते हैं, और अन्य जितने उणादि शब्द बनेंगे वो कहाँ होते हैं फिर? कर्तरीकृत। अन्य कारक आ पाएंगे, बात खत्म होगी। तो ये सूत्र एक रास्ता खोल देता है हमारे लिए कि केवल कर्तरीकृत को लेके मत बैठे रहना, किसी भी कारक में कर सकते हैं। एक बहुत व्यापकता का दृष्टिकोण यहाँ पर सामने आ गया। इसीलिए महर्षि दान ने जब उणादि कोश पढ़ोगे देखोगे वहां व्युत्पत्ति करते समय कभी किसी कारक में कभी किसी कारक में सारी व्युत्पत्तियां उन्होंने दिखाई हैं तरह तरह की, वैदिक शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए। तो ताभ्याम अर्थात संप्रदानापादानाभ्याम अन्यत्र उणादयः प्रत्ययाः भवन्ति। तो सूत्र की संरचना क्यों करनी पड़ी कि कृत संज्ञक होने से सारे उणादि प्रत्यय कृत संज्ञक होने से कर्ता में ही प्राप्त हो रहे थे, कर्तरीकृत से, इसने अन्य कारकों में भी कर दिया है। अब उदाहरण देखो, जैसे पहला उदाहरण दिया है इन्होंने कृषि, तो कृषि हम किसको बोलते हैं, खेत को या खेती को? खेती को। खेती को कहते हैं ना कृषि कर्म। तो खेत को खेती को कोई ज्यादा अंतर तो नहीं पड़ता है। हम खेत, जैसे भूमि है उसको खेत बोल दिया, और खेती किसको बोलेंगे? वो जो क्रिया है सारी कि बीज बोना, फसल काटना, अन्न उपजाना, ये जो सारे कार्य हो रहे हैं, सारे कार्यों को मिला करके हमने खेती बोल दिया उसको हिंदी में।
लेकिन ये खेती होती कब है? खेती की क्रिया में मुख्य चीज क्या दिखाई देती है हमें? कि भूमि को कुरेदा जाता है, भूमि को कुरेदा जाता है। तो वही अर्थ पाणिनि ने धातु में जोड़ दिया फिर कि कृष विलेखन है। मैंने एक बार बहुत व्याख्या की थी ना विलेखन की, तो विलेखन का अर्थ ही होता है कुरेदना। ठीक है, लिखाक्षर विन्यास। क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रश्न ये उठ रहा है कि पाणिनि कृष का अर्थ ये लिख धातु से क्यों कर रहे हैं? तो लिख से कर रहे हैं, तो लिख पर भी तुम्हारा ध्यान जाएगा कि देखें तो जरा लिख का अर्थ क्या किया है। तो लिख का अर्थ किया है अक्षर विन्यास से। अब बड़ी समस्या आई कि कृषि में हम भूमि में अक्षर विन्यास कैसे करेंगे? तो कहा पाणिनि ने इतने परेशान मत हो, देखो हम वी लगा करके बोल रहे हैं अब यहाँ पर कृष विलेखन है। अब वी लगा करके क्या तात्पर्य कि अब कुछ तो अंतर आएगा, विशेषता आएगी, वी लगा दिया ना तो विशेषता आएगी यहाँ पर। तो अब वहां तो हम कलम से लिख रहे थे कागज पर, यहाँ किससे लिखेंगे? हल से। यहाँ कलम बहुत बड़ी हो गई ना तो ये हो गया विलेखन। और वहां भी देखो, अगर जैसे कोई कागज अगर बहुत कमजोर होता है ना, गला हुआ जैसे होता है पुराना, और उस पर कलम चलाओ तो फट जाता है ना लिखते लिखते, तो ये होता है कुरेदना। अब भूमि भी क्या है, फट रही है, क्योंकि वो कलम बड़ी भयानक है, वो हल रूपी कलम, वो सब भूमि को फाड़ रही है तो इस तरह से मुख्य क्रिया हो गई खेत को जोतना, ये है कृषि। अब यहाँ पर जब ये वाक्य बना कि कृष्यते असौ कृषि ही, क्या लग रहा है? किसमें विग्रह है ये? कर्ता कर्म भाव, क्या लग रहा है? भाव। भाव, भाव लग रहा है। भाव में कर्म आता है, कृषि आ कृष्य जाएगा शब्द। असौ असौ बोल पाएंगे हम भाव में? कभी ऐसा हुआ है? कर्म में हुआ। जिसको जोता जाता है, तो इस तरह से भूमि अर्थ भी निकल जाता है इसका। कृष्यते असौ, अच्छा किसको जोत रहे हैं? खेत को ही तो जोत रहे हैं, क्षेत्र को, भूमि को। कृष्यते असौ, स्पष्ट देखो विग्रह है कृष्यते असौ। तो इस तरह से ये कर्म में विग्रह करके, नहीं तो कर्ता में अगर ये सूत्र न होता तो कर्तरीकृत लगता, और अर्थ क्या बनता कि जो जोतता है। तो कृषि कौन होता? किसान। जैसे कृषक बोलते हैं ना, वहां पर णुल प्रत्यय किया हमने, णुल त्रिचौ से, तो जोतने वाला, कृषि करने वाला, वही अर्थ यहाँ निकलता फिर कि कृषि करने वाला कृषि कहलाता। तो बिल्कुल ही अनर्थ हो जाता। तो कृष्यते असौ कृषि। ऐसे ही तंतु शब्द है। हाँ, अब रही बात कि उणादि के ये उदाहरण है, तो सूत्र भी हमें उणादि का ध्यान रखना चाहिए। तो एक सामान्य सूत्र है युगपधात कित। युगपद धातुएं जितनी भी हैं उसमें कृष भी आ गई, तो ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इन प्रत्यय की, उसको कित कर दिया गया है इस सूत्र से। कित करने से गुण नहीं हो पाया, नहीं तो कर्षि ही बनता है। आगे है तंतु शब्द। अब तंतु में भी विग्रह ऐसे ही किया कि तन्यते इति तंतु। तो तन्यते इति जो कहा है, इसमें ये मत समझना कि असौ यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है। लिख सकते हैं असौ, कोई बात नहीं। तन्यते असौ तंतु, ये भी कर्म में ही विग्रह है। असौ को अर्थ में लिख दोगे और स्पष्ट हो जाएगा, लिख लो, कलम से लिखना है तो। तन्यते असौ तंतु, जिसको विस्तृत किया जाता है, जिसको फैलाया जाता है। और होता ही है, जब तंतु बनता है तो देखो कैसे बनाते हैं उसके लिए, धागा जिसको बोलते हैं। यहाँ धातु क्या है? तनु विस्तारे। अब अणादि का सूत्र लाना होगा ना, तो अणादि का सूत्र है सी तनि गमि मसी सच्य विधाएं कृषिभ्यस तुन। सेतु तंतु गंतु मस्तु सक्तु होतु धातु प्रोष्टु। ऐसे उदाहरण सहित याद करना सारे, बहुत सरलता रहती है फिर उसमें। तो यहाँ पर तन धातु से तुन प्रत्यय करके तंतु बन गया। अच्छा, और देखो आगे वर्त्म शब्द है वृत धातु से, वृतु वर्तने से। और यहाँ पर एक सूत्र सामान्य है सर्व धातुभ्यो मनिन। किसी भी धातु से हम मन प्रत्यय कर सकते हैं।
तो मन प्रत्यय कर लिया, लेकिन व्युत्पत्ति में हम किस अर्थ को प्रधानता देंगे यहाँ पर? तो पहले अर्थ को देखते हैं। अर्थ क्या है वर्तम का? मार्ग, वर्तमन, मनन प्रत्यांत शब्द ना, मन ऐसे बोलेंगे अंत में, वर्तमन, ये है शब्द मूल। ये तो प्रथमा का एक वचन है जो नकार का लोप दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान का अर्थ क्या होता है? मार्ग। तो मार्ग का क्या होता है? किसे कहते हैं मार्ग? जिस पर लोग आने जाने का व्यवहार करते हैं, या यूं कह लो कि साधारण हिंदी भाषा में जिसको बरतते हैं। पात्रों को देखा, एक शब्द आता है हिंदी में बर्तन, हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना बर्तन, उर्दू का शब्द है ये। तो बर्तन, ये बर्तन का ही बिगड़ा हुआ है। तो क्यों बोल रहे हैं बर्तन? उनको बरता जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। तो मार्ग को वर्तन क्यों बोलते हैं? उसको व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है ना। तो व्यवहार में लाने के बाद मार्ग बनता है वो, या मार्ग बनाने के बाद व्यवहार में लाते हैं उसको? अच्छा, पहले रोड बनाए जाते हैं या पहले बसें चलाई जाएंगी उस पर तब रोड? रोड बनाए। तो इसलिए पहले बन गया वो, तो विग्रह कैसे करेंगे? भूतकाल में, वृत्तम इति वर्तम, जिस पर व्यवहार, जिसके साथ व्यवहार किया गया, हो गया मार्ग वो। अच्छा जी, जैसे जंगल है उसमें पहले पहले कोई नहीं बनाते, लोग है एक ही मार्ग पे, मतलब एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं, वो चलते चलते मार्ग बन गया। देखो, जो पहला व्यक्ति चलता है जब, तो पहला व्यक्ति दिशाहीन होता है वो तो हाँ। ठीक है, ढूंढते 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 अपना पैर आगे बढ़ा रहा है, मार्ग तो कोई है ही नहीं उसके सामने, ठीक है ना। तो वो मार्ग पर नहीं चला है देखा जाए तो। हाँ। अगर कोई दूसरा देखेगा तो टोकेगा, अरे कहाँ जा रहा है, वहां रास्ता ही नहीं है, क्यों भाग रहा है उधर के लिए, यही तो कहेगा वो। तो बताओ, मार्ग पर चल रहा है वो या चल करके मार्ग बना रहा है? तो पहले तो वो चल रहा यूं ही ऐसे ही, उसे रास्ता पता ही नहीं है। अब क्या हुआ कि उसके पैरों से कुछ निशान से बने, दूसरा आया उसने, जैसे चींटियां रास्ता बना लेती है, नहीं, इसमें चींटियों का उदाहरण ज्यादा अच्छा रहेगा। चींटी जब प्रारंभ में कहीं चल रही होती है, कोई मार्ग नहीं है, लेकिन चींटी का क्या होता है, एक चींटी चलेगी, दूसरी उसके पीछे पीछे, तीसरी उसके पीछे पीछे, और फिर वो सारा रास्ता ही बन जाता है पूरा। तो यूं भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य मार्ग की बात हो रही है, हम इधर उधर क्यों दौड़ रहे हैं। तो वृत्तम इति वर्तम। तो ये विग्रह किस कैसे लग रहा है? ये कर्म, कर्ता, भाव क्या लग रहा है? भाव में। भाव में लग रहा है, तो कैसे अर्थ होगा? यहाँ क्रिया अर्थ है इसका वर्तम का। अरे जब वस्तु अर्थ निकल रहा है तो भाव क्यों बोलते हो उसको? देखो, भाव में व्युत्पत्ति जिन शब्दों की होती है उनका अर्थ कभी भी कोई द्रव्य वस्तु नहीं होती है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनका अर्थ। यहाँ वृत्त का अर्थ है, वर्तम का अर्थ है मार्ग। तो मार्ग कोई क्रिया नहीं है, ये तो भूमि का वो भाग है ना, जहां पर लोग चल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं उसका। तो ये भी कर्म में व्युत्पत्ति है ये, वृत्तम इति वर्तम, जिस पर, जिसके साथ व्यवहार किया गया, जिसको बरता गया, ऐसे बोल दो, जिसको बरता गया वो हो गया वर्तम। ऐसे ही आदः इति करेंगे। हैं? वृत्तम आदः नपुंसकलिंगी है क्या? हाँ, नपुंसकलिंग में आता है वर्तमन। ये मनन प्रत्यांत नपुंसकलिंग में ही होते हैं। सर्वधातुभ्यो मनन जो सूत्र है, इससे जो शब्द बनेंगे वो नपुंसकलिंग में ही आते हैं। अच्छा, और देखो अगले उदाहरण समझ लो, जैसे चरितम इति चर्म, चर्म, ये भी ठीक वैसे ही व्युत्पत्ति है। अब यहाँ चरितम जैसे बोला, तो चर गति भक्षणयो, गति अर्थ लेकर के यहाँ पर ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति अर्थ ले लो अब यहाँ पर, कि जिसको शरीर पर, शरीर का होता है ना भाग चर्म, कि जिसको शरीर पर फैलाया गया, प्राप्त कराया गया है, चरितम। वो कार्य किसने किया है? परमात्मा ने। तो जिसको प्राप्त कराया गया कहीं पर, शरीर के ऊपर, तो चरितम इति चर्म, वो ये भी वही मनन प्रत्यांत है, चर्मन शब्द है, चर्म, चर्मणि, चर्माणि ऐसे रूप चलते हैं। ऐसी वर्तम, वर्तमनि, वर्तमानी। तो ये भी कर्म में ही इसकी विपत्ति होगी, ये भी एक वस्तु हो गई, शरीर का भाग हो गया।
या वृक्ष का चर्म, किसी का भी ले सकते हैं चर्म। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी उदाहरण देखे हमने, ये सब कर्म में ही है, लेकिन अन्यत्र कहने के कारण से हम कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों में भी व्युत्पत्तियां कर सकते हैं। चलो एक सूत्र और लेते हैं आगे। तो पीछे बात ये हुई थी कि एकता प्रत्यय का, जैसे यहाँ बीच में प्रकरण पूरा हो चुका था और तयोरिव कृत्यक्त खलर्ता कह करके फिर दो सूत्रों के द्वारा वहां पर कर्ता में भी विधान कर दिया गया था एकता प्रत्यय का। तो हमने तीन प्रकार से देखा एकता प्रत्यय का विधान। कर्म और भाव में पहले देखा, फिर कर्ता में भी देख लिया, तो तीन हो गए ना। एक और बढ़ाना था पाणिनि को, वो यहाँ अंत में आके बढ़ाया है इन्होंने। और ये जो है, ये इस प्रकरण का अंतिम सूत्र है। अब ये प्रकरण से तात्पर्य जो प्रत्ययों के विधान चल रहे हैं सारे, आगे फिर प्रत्ययों का विधान नहीं आएगा, फिर तो आदेश आएंगे सीधे। जो प्रत्यय पीछे कर दिए गए हैं उनके स्थान में आदेश, फिर उसका प्रकरण चलेगा पाद की समाप्ति तक। तो ये जो सूत्र है ये अंतिम है प्रत्ययों के विधान के प्रकरण में। ये ठीक है कि ये अंतिम प्रत्यय नहीं है, एकता प्रत्यय पीछे आ चुका है अन्य सूत्रों में भी। अंतिम प्रत्यय कौन सा आया था, मैंने बताया था तुमुन। तुमुन जो आया था ना, शतधृष था, कौन सा सूत्र? हाँ यही था। हाँ हाँ, ये अंतिम प्रत्यय था, उसी के बाद तो कर्तरी आया था फिर बाद में। ये तो ये प्रत्यय पीछे आ भी चुका है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे एक भिन्न अर्थ में विधान कर रहे हैं, तो विधि सूत्र ही कहलाएगा ये प्रत्यय का। तो इसलिए अंतिम सूत्र है अब ये विधि सूत्रों में से। आगे फिर आदेश के सूत्र आएंगे सब। विधि सूत्र कोई नहीं है वैसा। तो क्तोधिकरणे च द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः क्तः प्रथमैकवचनान्तम् अधिकरणे सप्तम्यैकवचनान्तम् च अव्यपदम् द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः पंचमी बहुवचनान्तम्। यहाँ पर कुछ शब्द को बदला है पाणिनि ने, कुछ शब्दों को। जैसे एक तो द्रव्य शब्द, जो कि अब तक पीछे कहीं नहीं दिखाई दिया था, और ये इसका जो अर्थ लेते हैं, ये अकर्मक धातुओं के लिए द्रव्य बोला जाता है। प्रश्न ये भी उठता है कि ये शब्द प्रसिद्धि को तो प्राप्त है नहीं, तो ये ऐसा क्यों पाणिनि ने बोला? अकर्मक ही बोलते, पीछे बोला भी था गत्यर्था कर्म को सूत्र में, यहाँ भी ऐसे ही बोल देते। तो व्याख्याकारों ने कहा है कि ये शब्द प्रसिद्ध है तो, लेकिन अपने ही समुदाय में, अपने ही संघ में। एक अपना समुदाय होता है ना, किनका? वैयाकरणों का। वैयाकरणों के समुदाय में प्रसिद्ध है ये, बाहर बाहर नहीं। इस तरह से ये प्रसिद्धि को प्राप्त है, लेकिन अपने संघ में। तो द्रव्य गति और तीसरा प्रत्यवसान, ये तो एक, ये भी शब्द वैसे पीछे कहीं ऐसा अर्थ लिया भी है पाणिनि ने, तो अव्यवहार बोला है खाने अर्थ में। अव्यवहार धातु भी देखो उसमें आती है ना, धातु पाठ में भुज पालना व्यवहारयो हो, वहां भी अव्यवहार शब्द है। वही अर्थ प्रत्यवसान का भी है। वैसे अवसान अगर प्रति हटा दें तो बिल्कुल समाप्ति हो गई, वो अलग चीज हो गई। लेकिन प्रति लगा देने से जो इसका अर्थ है, ये फिर भोजन अर्थ इसका निकलता है, अर्थात खाना अर्थ। आया था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शुद्ध कर्मा कर्म कामणि करता से। हाँ वहां आया था, ठीक है। ये उसमें चौथे पाद में था ना। हाँ जी, प्रथम अध्याय द्वितीय विभक्ति करना। तो सूत्र का अर्थ बनेगा ध्रुव, क्योंकि अर्थ शब्द का समास करेंगे प्रत्यय के साथ में यहाँ पर, और द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो ध्रुव्यार्थक, गत्यर्थक, प्रत्यवसानार्थक सब में जुड़ जाएगा ये। तो ध्रुव्यार्थः अर्थात अकर्मकाः, क्योंकि ध्रुव द्रव्य स्थिरता बिल्कुल, यानी क्रिया अपने से नहीं हटी, क्रिया अपने अर्थ से हटी नहीं, किसी और को नहीं कह रही है, अपने को ही कह रही है। जैसे कोई यह है एकाग्र हो गया, आत्मचिंतन में लग गया, बस कोई और विषय नहीं, तो वो ध्रुव से अर्थ निकलता है ध्रुव्य। तो अकर्मकाः और गत्यर्थकाः, प्रत्यवसानार्थः अर्थात अव्यवहारार्थः इत्येतेभ्यो धातुभ्यः यह क्त प्रत्ययो भेदः सो अधिकरणे कारके भवति।
अब च यहां भी लेना पड़ा, क्योंकि च यदि नहीं कहेंगे तो फिर एकदम इदम इत्थम हो जाएगा कि ऐसा ही होना है, अब अधिकरण में ही होना है, ऐसा नहीं। तो फिर भाव कर्म कर्ता जो पीछे तीन बातें आ चुकी हैं वो भी आ जाएंगी इसमें। तो चार प्रकार से बनेगा फिर ये भाव कर्म कर्ता और अधिकरण। और अधिकरण में जब करेंगे तो उस अवस्था में एक सूत्र दूसरे अध्याय में आ चुका है विभक्तियों के प्रकरण में, अधिकरण वाची निश्चय, तीसरे पाद में दूसरे अध्याय के, कि जो अधिकरण वाची शब्द होते हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति उनके साथ में जो शब्द आएगा तो षष्ठी विभक्ति लगती है वहां पर अधिकरण वाची निश्चय। जैसे यहाँ पर उन्होंने आस धातु से इदम एशाम आसितम, आस धातु से एक त प्रत्यय किया अधिकरण कारक में। तो अधिकरण कारक में करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, जहां व्यक्ति बैठता है तो जहां बैठेंगे वो बैठने का स्थान वो क्या हो गया, अधिकरण। तो अधिकरण अर्थ को कहते हुए आसितम शब्द बना लिया हमने, लेकिन जिस स्थान को बोल रहा है वो किसी का है, किसी का बताया जा रहा है, किसका है कि एशाम, इनका है ये। तो एशाम में यहाँ पर जो षष्ठी व्यक्ति हुई है ये अधिकरण वाची निष्ठा से करेंगे। नहीं तो जो बैठेगा वो कौन होगा, वो तो कर्ता कहलाएगा फिर एक प्रकार से जो बैठेगा। तो इदम एशाम आसितम, इदम एशाम स्थितम। अब अन्य कारकों में ले लो, क्योंकि धातु अकर्मक है ये, तो अकर्मक में अब दो चीजें और आ सकती हैं, भाव और कर्ता। कर्म तो आएगा नहीं, तो आसितम तेन, स्थितम तेन। अब कर्ता में ले लो, आसितो देवदत्तः, स्थितो देवदत्तः। अब गत्यर्थक का, तो पहले अधिकरण में इदम एशाम यातम, ये इनके जाने का स्थान है, मार्ग को ले सकते हैं। इदम एशाम गतम, कर्म में करेंगे क्योंकि धातु ये गत्यर्थक है तो सकर्मक भी हो सकती है। तो या तो देवदत्ते न ग्राम, देवदत्त के द्वारा ग्राम जाया गया, और गतो देवदत्ते न ग्राम, यहाँ विसर्ग लगा लेना, अशुद्ध हो गया ये ग्रामम। गतो देवदत्ते न ग्राम। अब तीसरा बन जाएगा इसका भाव ही बन जाएगा। भाव कब बनेगा, कर्म को हटा दो, वही शैली पीछे वाली। तो यातम देवदत्तेन, गतम देवदत्तेन। अब एक बढ़ा लिया हमने कर्म को हटा करके, तो कर्ता तो फिर भी आ सकता है, अब कर्ता में कर दिया कि या तो देवत्तो ग्रामम, देवत्तो ग्रामम। चार बन गए इसमें। अब सकर्मक होने से कर्म को हटा करके एक बढ़ गया था। प्रत्यवसान में भी तो पहले अधिकरण में इदम एशाम भुक्तम, ये इनके खाने का स्थान है, बैठने का स्थान, खाने का स्थान, जाने का स्थान, ऐसे करके। कर्म में क्योंकि सकर्मक है ये, तो भुक्त ओदनो देवदत्तेन। अब यहाँ पर भाव में करना है तो कर्म को हटा दिया तो देवदत्तेन भुक्तम। अब यहाँ इन्होंने कर्ता में नहीं दिखाया इसका उदाहरण। कर्ता में यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, भुक्तः देवदत्तः ओदनम, देवदत्त ऐसे बन जाएगा। क्योंकि इनको उदाहरण दिखाना चाहिए था यहाँ पर। काशिका में भी नहीं दिया है कर्ता में प्रत्यवसान का उदाहरण, वहां भी यही है, भुक्त ओदनो देवदत्तेन, देवदत्तेन भुक्तम और इदम येषाम भुक्तम। लेकिन निषेध नहीं है तो हो भी जाएगा, क्योंकि चार से हमने पीछे से ले ही लिया है, कर्ता कर्म और भाव सभी। या फिर इसको इस तरह से लेंगे कि पीछे से हमने जो भाव कर्म कर्ता लिया है वो यथा प्राप्त शब्द जोड़ करके लिया है। तो यथा प्राप्त के साथ में फिर अब कैसे जोड़ेंगे कि जैसा पीछे कहा गया है जिन जिन सूत्रों से। तो सूत्र हमने पीछे देखा था गत्यर्था कर्मक श्लेष सूत्र, ठीक है ना। तो गत्यर्था कर्मक में जैसे ध्रुव्य शब्द से सो अकर्मक आ गया, गति इसमें आ ही गया, गत्यर्थ वहां भी था। अन्य जो धातुएं हैं वो वैसे गिनाई गई थी एक एक करके नाम ले करके, श्लेष शींग आदि, लेकिन प्रत्यवसान वहां शब्द नहीं था।
इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि प्रत्यवसान में कर्ता में प्राप्त नहीं है ये प्रत्यय। तयोरव कृत्यक्त खल अर्था से यथा प्राप्त भाव और कर्म ही बचेगा। फिर अधिकरण में तो इसने कर दिया। अब यथा प्राप्त से हम क्या लेंगे? अब तयोरव कृत्यक्त खल अर्था को कर्ता कोई सूत्री नहीं है, इसलिए नहीं दिया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो ये यहाँ पर लिख लो, उदाहरण तो मत लिखो कर्ता में, ये लिख लो कि यथा प्राप्त कहने के कारण से तयोरव कृत्यक्त खलर्था सूत्र से यहाँ पर भाव और कर्म में ही होगा दूसरे पक्ष में। तो तीन ही बनेंगे इसके, कर्ता वाला नहीं बनेगा। अन्यों का बन गया, ध्रुव का भी और गत्यर्थकों का भी। चलो बस यहीं तक रखते हैं, ये पूरा प्रकरण हो गया है। अब आदेश का प्रकरण चलेगा। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।